हेलो एवरीवन। पार्ट 1 में हम विमा सूत्र पढ़ रहे थे, जिसके 3 एग्जाम्पल हमने पढ़े। वो 3 एग्जाम्पल थे वेग, जिसकी विमा आई LT-1, त्वरण LT-2 और उसके बाद बल MLT-2। अब आगे नंबर 4 डालेंगे, कार्य। कार्य बराबर होता है बल गुणा विस्थापन बल की विमा हम निकाल चुके हैं, जो कि MLT-2 है, और विस्थापन के लिए L का प्रयोग करेंगे। इस तरह ये हो गया ML की यहाँ एक यहाँ गुणा हो रही है। समान राशि की विमाएँ जुड़ जाएंगी, यानी कि घातें जुड़ जाएंगी। L1 और 1 2 और ये T-2। इस तरह कार्य का विमा सूत्र आ गया ML2T-2। इसके नीचे नोट डाल के लिखेंगे कार्य का विमा सूत्र बराबर गतिज ऊर्जा का विमा सूत्र बराबर स्थितिज ऊर्जा का विमा सूत्र बराबर घूर्णन गतिज ऊर्जा विमा सूत्र बराबर ऊर्जा का विमा सूत्र बराबर बल आघूर्ण का विमा सूत्र। इन सब का विमा सूत्र बराबर होता है इसको हम सबसे एंड में लिखे लेते हैं। यहाँ से शुरू करते हैं। गतिज ऊर्जा का विमा सूत्र बराबर स्थितिज ऊर्जा बराबर घूर्णन गतिज ऊर्जा बराबर ऊर्जा बराबर बल आघूर्ण बराबर कार्य का विमा सूत्र। और ये हम निकाल चुके हैं, पढ़ चुके हैं ML2T-2। यानी कि आपको कहीं भी यदि किसी भी प्रकार की ऊर्जा दिखाई दे तो तुरंत कार्य का विमा सूत्र लिख देंगे। किसी भी प्रकार की ऊर्जा हो या बलाघूर्ण हो, उन सब का विमा सूत्र एक ही होता है, जो कि ML2T-2 के बराबर होगा। एक बात और विशेष ध्यान हमें रखना है कि जब हम ये बराबर लगाते हैं किसी एक इक्वेशन में, तो आप प्रयास करिए कि बराबर के नीचे बराबर आए। कुछ क्या करते हैं कि इधर उधर कर देते हैं, वो नहीं करना आपको। नेक्स्ट नंबर 5। अब ये हम बराबर में लिख रहे हैं क्योंकि हमारे पास काफ़ी स्पेस है, लेकिन आपको कॉपी में नीचे लिखते चले जाना है। इसके नीचे लिखना है दाब का सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल। और बल का विमा सूत्र हम पढ़ चुके हैं MLT-2। और क्षेत्रफल किसी आयत का क्षेत्रफल या किसी वर्ग का क्षेत्रफल के मात्रक में आता है वर्ग मीटर, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि L2। इसको ऊपर ले जाएंगे MLT-2 ऊपर ले जा रहे हैं, यानी कि हर को अंश में ले जा रहे हैं। पावर का साइन चेंज हो जाएगा, यहाँ +2 है, ऊपर जाके -2। समान
राशियों की विमाएँ जुड़ जाएंगी। यहाँ पर m अकेला है, l की पावर यहाँ 1 है और यहाँ -2 है, तो इस तरह -1 बचा, यानी कि +1 - 2 बराबर -1। t अकेला है तो t - 2। इस तरह दाब का विमा सूत्र आ गया ml - 1 t - 2। इसके बाद पुनः फिर नोट डालेंगे। जितने भी प्रत्यास्थता गुणांक होंगे, दृढ़ता गुणांक, प्रतिबल और दाब, इन सब का विमा सूत्र एक ही होता है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे प्रत्यास्थता गुणांक, ये चैप्टर आएगा इलास्टिसिटी का, वहाँ पर हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, का विमा सूत्र बराबर यंग प्रत्यास्था गुणांक विमा सूत्र बराबर आयतन प्रत्यास्था गुणांक का विमा सूत्र बराबर दृढ़ता गुणांक का विमा सूत्र बराबर होगा प्रतिबल का विमा सूत्र बराबर होगा दाब का विमा सूत्र जो कि हमने निकाला ml - 1 t - 2। इस तरह इन सभी राशियों का विमा सूत्र दाब के विमा सूत्र के बराबर होगा, जो कि ml - 1 और t - 2 है। इसी तरह किसी भी प्रकार की ऊर्जा और बल आघूर्ण का विमा सूत्र कार्य के विमा सूत्र के बराबर होगा। तो इस तरह हम देख रहे हैं कि दो विमा सूत्र पढ़ने से ही अन्य कई भौतिक राशियों के विमा सूत्र इजीली याद रखे जाएंगे। नेक्स्ट नंबर 6, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक। सार्वत्रिक मतलब यूनिवर्सल, मतलब ब्रह्मांड में, गुरुत्वाकर्षण गुरुत्व से रिलेटेड, नियतांक एक ऐसी राशि जिसका मान स्थिर हो, उसको कैपिटल G से डिनोट करते हैं। इसका विमा सूत्र में निकालना है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम हमने पढ़ा कि यदि कोई दो पिंड जिनके द्रव्यमान m1 m2 बीच की दूरी r है, तो उनके बीच जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है F, वो समानुपाती होता है उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के, यानी कि द्रव्यमान बढ़ेंगे, उनका गुणनफल बढ़ेगा तो F का मान बढ़ेगा, और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। और जब भी समानुपाती चिन्ह हटाते हैं तो एक नियतांक आता है। इस सूत्र में जो नियतांक लिया गया वो कैपिटल G लिया गया, जिसको सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं। इस सूत्र को हम G के लिए सॉल्व करें तो G बराबर हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे FR² अपॉन m1 m2, बल के लिए ml t - 2 विमा सूत्र हम पढ़ चुके हैं। R दूरी है, इसके लिए L2, m1 m2 द्रव्यमान है,
एक m इसके लिए, एक m इसके लिए, m की पावर हो जाएगी 2। इस तरह इसको भी हम ऊपर ले जाए तो m की पावर -2, साइन चेंज होगा, बाकी एज इट इज m, यहाँ l की पावर 1 यहाँ, 2 यहाँ, तो ये हो गए 3, t की पावर -2। इस तरह m की पावर -2 और +1 m-1 l क्यूब t-2, ये सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमा सूत्र आ गया। 1 नंबर में डायरेक्ट कई बार एग्जाम में पूछा गया है। आपको अपनी कॉपी में नोट करते समय इसको बराबर में नहीं लिखना, बल्कि इसके नीचे लिखते चले जाना है। नेक्स्ट नंबर 7, आवर्ती यानी कि फ्रीक्वेंसी। ये ग्रीक भाषा का वर्ड है न्यू। आवर्ती के लिए सूत्र होता है 1/, आवर्तकाल। आवर्तकाल यानी कि टाइम पीरियड, यानी कि t, इसको ऊपर ले जाएंगे, t-1, ये विमा सूत्र हो गया आवर्ती का। इसके नीचे नोट डाल के लिखेंगे। कोणीय वेग का विमा सूत्र, बराबर वेग प्रवणता। ये द्रवों की प्रवाह एक चैप्टर आएगा आगे, हम वहाँ पर डिटेल में पढ़ेंगे, का विमा सूत्र बराबर आवर्ती का विमा सूत्र बराबर t-1। नंबर नेक्स्ट, प्लांक साइंटिस्ट का नाम है, नियतांक जिसको स्मॉल h से व्यक्त करते हैं। प्लांक ने एक परिकल्पना दी कि जो ऊर्जा है, प्रकाश है, विकिरण ऊर्जा या सूर्य से जो प्रकाश आ रहा है, वो ऊर्जा के छोटे छोटे बंडल, पैकेट्स के रूप में आ रहा है, और उन पैकेट को नाम दिया गया फोटोन। और एक फोटोन की ऊर्जा, E बराबर h न्यू होती है, जहाँ h जो है वो प्लांक नियतांक है और न्यू आवर्ती। इस तरह इसको हम h के लिए सॉल्व करेंगे। बराबर हो गया E/न्यू। E यहाँ पे ऊर्जा है, और ऊर्जा का विमा सूत्र वही होता है जो कार्य का हम निकाल चुके हैं, ml2 t-2। और आवर्ती के लिए भी हम विमा सूत्र निकाल चुके हैं, t-1। इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये ml2 t-2, ऊपर जाके t, ये +1 हो जाएगा। आप इसको लिखना चाहे लिखे और छोड़ना चाहे छोड़ दे, ऐसे भी ठीक है। अब हम देखेंगे कि m की पावर अकेला है तो 1, l 2 और t की पावर -2 +1 बचा यहाँ पर -1। इस तरह प्लांक नियतांक की विमा सूत्र आ गया ml2 t-1।
इसके बाद नोट डाल के लिखेंगे कोणीय संवेग का विमा सूत्र। बराबर कोणीय आवेग का विमा सूत्र बराबर क्रिया एक्शन जो कि ऊर्जा गुना समय के बराबर होती है का विमा सूत्र बराबर प्लांक नियतांक का विमा सूत्र बराबर ये हमने निकाला ml2 t-1। इसका नेक्स्ट नंबर 9, जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैपिटल आई से डेनोट करेंगे और ये उस घूमती हुई वस्तु के द्रव्यमान और घूर्णन अक्ष से दूरी, द्रव्यमान की दूरी के वर्ग के गुणनफल के बराबर होता है, यानी कि आई बराबर mr²। आई बराबर m के लिए m द्रव्यमान है और r यहाँ पर दूरी है तो L2, तो इस तरह जड़त्व आघूर्ण का विमा सूत्र हो गया ml2। नंबर 10, घनत्व बराबर द्रव्यमान बटे आयतन, द्रव्यमान के लिए m और आयतन के लिए लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई यानी कि L की पावर 3। इस तरह इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये L की पावर -3 दोनों की गुणा करेंगे तो एक ही ब्रैकेट में लिख देंगे ml-3। नंबर नेक्स्ट 11, शक्ति यानी कि पावर, कार्य करने की दर समय के साथ, मतलब कार्य बटे समय, और कार्य का विमा सूत्र हम पढ़ चुके हैं ml2 t-2 और समय के लिए t। इस तरह ये विमा सूत्र हो गया ml2 t-2 और इसको ऊपर ले जाएंगे t-1 और इस तरह ये हो जाएगा ml2 t की पावर यहाँ -2 या -1 -3। नंबर नेक्स्ट 12, पृष्ठ तनाव। ये द्रव का एक गुण है, इसको कैपिटल T से यहाँ पर डेनोट करेंगे। सरफेस टेंशन क्योंकि बल बटे लंबाई के बराबर होता है। बल का विमा सूत्र हम पढ़ चुके हैं ml-t-2 और लंबाई के लिए L। इस तरह यहाँ पर L से L काट दो या ml-t-2 और इसको ऊपर ले जाएंगे L-1 तो यहाँ हो गया ml की पावर 0 t की पावर -2 यानी कि +1 और -1 0 और किसी की भी पावर यदि 0 है तो उसकी वैल्यू 1 के बराबर होती है। एक्सटेंडेड फॉर्म में हम इसको ऐसे ही लिख सकते हैं या फिर
एम टी माइनस 2। इसको नोट डाल के लिखेंगे। स्प्रिंग का बल नियतांक का विमा सूत्र बराबर पृष्ठ तनाव का विमा सूत्र बराबर होगा एम टी माइनस 2। इसको नेक्स्ट नंबर 13, संवेग, जिसको P से डेनोट करते हैं, द्रव्यमान गुणा वेग के बराबर होता है। द्रव्यमान की विमा m और वेग की विमा सबसे पहले हमने पढ़ी एल टी माइनस 1। इस तरह ये एक साथ लिखेंगे तो एम एल टी माइनस 1। इसका नोट डाल के लिखेंगे। आवेग का विमा सूत्र बराबर संवेग का विमा सूत्र बराबर एम एल टी माइनस 1। नेक्स्ट नंबर 14, एकांक लंबाई का द्रव्यमान कैसे निकालेंगे? एक नियम, आप मार्केट में जाते हो, बाजार में 10 मीटर के किसी थान का मूल्य उसने बता दिया कि 10 मीटर का कोई कपड़ा है, थान है, उसका मूल्य 1000 रुपये है पूरे थान का, और हमें केवल 1 मीटर लेना है, तो कितना रुपया उसको पे करेंगे? सीधी सी बात है, 1 मीटर का जो मूल्य होगा वो कम होगा, और कम के लिए इस मूल्य को डिवाइड कर देंगे टोटल वैल्यू से, तो इस तरह 100 रुपये मीटर, तो 10 मीटर 1000 का हो गया। तो इसी तरह उसकी पर यूनिट वैल्यू किसी भी राशि की निकालनी है, तो यहाँ पे हमें द्रव्यमान निकालना है पर यूनिट लेंथ का, तो कुल द्रव्यमान बटे कुल लंबाई। अब कुल द्रव्यमान m, विमा सूत्र m होगा, और लंबाई के लिए l, जिसको ऊपर ले जाएंगे l माइनस 1, और इस तरह ये हो गया एम एल माइनस 1। यहाँ पर ये विशेष ध्यान देना है कि गलती अक्सर करते हैं कि जहाँ द्रव्यमान देखा और आंख मीची तुरंत m लगा दिया, उसको पूरा क्वेश्चन को, पूरी लाइन को नहीं पढ़ते। यदि उस जगह कहीं भी एकांक लंबाई का द्रव्यमान जुड़ा हुआ है तो वहाँ पर हम केवल और केवल m का प्रयोग नहीं करेंगे, बल्कि एम एल माइनस 1 का प्रयोग करेंगे। इसको नेक्स्ट और लास्ट जो 15 विमा सूत्र आपको याद करने हैं, केवल ये करने हैं, बाकी आगे जैसे जैसे हम फिजिक्स पढ़ते जाएंगे इन विमा सूत्रों को पढ़ते जाएंगे। यहाँ आता है श्यानता गुणांक, ये द्रवों के प्रवाह में हम पढ़ेंगे डिटेल में इसके बारे में। यहाँ पे इसका विमा सूत्र डायरेक्ट याद कर लो, ये ईटा n की तरह बनता है, बस थोड़ी इसकी टांग लंबी होती है, ग्रीक भाषा का वर्ड है, नियतांक है, और इसका विमा सूत्र होगा एम एल माइनस 1 टी माइनस 1। ईटा। तो इस तरह ये 15 विमा सूत्र हो गए जो कि हमें याद करने हैं। अब बात करें हम इनके उपयोग के, कि इन विमाओं के जो विमा सूत्र हमने पढ़े इनके उपयोग क्या है।
नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे विमाओं के उपयोग। नंबर 1, किसी सूत्र या समीकरण, किसी सूत्र या समीकरण लिख सकते हैं, खाली सूत्र लिख सकते हैं, की सत्यता की जांच करने में। टेस्ट कर सकते हैं कि जो सूत्र, जो इक्वेशन हमें दी हुई है वो डायमेंशनली सही है कि नहीं है। विमेय विधि से हम विमाओं का उपयोग करके दोनों ओर की विमाएँ लिखेंगे और देखेंगे कि यदि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड की विमाएँ बराबर आ रही है, इसका मतलब जो सूत्र है वो विमीय संतुलन में है तो सही है, और विमीय संतुलन में नहीं आता मतलब दोनों ओर की विमाएँ समान नहीं आती तो सूत्र गलत है। और यदि वो टेस्ट करने में गलत आता है तो किसी सूत्र की सत्यता की जांच करने में और अशुद्ध सूत्र को शुद्ध करने में यानी कि उसको हम सही भी कर सकते हैं। नंबर 2, विभिन्न भौतिक राशियों के बीच संबंध स्थापित करने में। कुछ राशि दे दी, उनमें से एक राशि अन्य 2 या 3 राशियों पर डिपेंड कर रही है, तो इन विमाएँ की सहायता से हम एग्जाम्पल पढ़ेंगे, उनके बीच में रिलेशन स्थापित कर सकते हैं, संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसके बाद नंबर 3, एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति के मात्रक में बदलने में। ये तो है इनके उपयोग, लेकिन इसकी कुछ लिमिटेशंस भी है, कुछ दोष भी है, कुछ सीमाएं हैं जहाँ से अतिरिक्त ये काम नहीं करेगा, ये मेथड काम नहीं करेगा। अब इसकी लिमिटेशंस क्या है वो भी हमें मालूम होनी चाहिए। नेक्स्ट लिखेंगे हेडिंग विमीय विधि की सीमाएं। नंबर 1, इस विधि द्वारा यानी कि विमीय विधि द्वारा किसी सूत्र में प्रयुक्त विमाहीन नियतांक, यदि वो कोई विमा नहीं रखता, का मान ज्ञात नहीं कर सकते। इसके लिए प्रयोगात्मक विधि ही अपनानी पड़ेगी। प्रयोगों के द्वारा ही, प्रैक्टिकल के द्वारा ही उस नियतांक की वैल्यू निकाल सकते हैं। नंबर 2, यदि कोई भौतिक राशि तीन या 3 से अधिक राशियों पर डिपेंड कर रही है, 2 पे कर रही है तो कोई दिक्कत नहीं है, 3 पे कर रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। यदि कोई भौतिक राशि 3 से अधिक अन्य राशियों पर यानी कि भौतिक राशियों पर
निर्भर करती है तो उनके बीच संबंध स्थापित नहीं कर सकते, परंतु वो इक्वेशन, वो सूत्र सत्य है या नहीं इसकी जांच की जा सकती है, परंतु सत्यता की जांच की जा सकती है। तीसरी इसकी लिमिटेशन है कि यदि किसी सूत्र में कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यदि किसी सूत्र में त्रिकोणमितीय पद, जो मैथमेटिक्स पढ़े हैं, जिन्होंने गणित के स्थान पर होम साइंस लिया वो नहीं जानते, यदि किसी सूत्र में त्रिकोणमितीय अनुपात साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा आदि, या लघुगणक मतलब लॉग, ये कक्षा 8 में पढ़ चुके हैं, लॉगरिथम, या चरघातांकी, इसको इंटर में आप मैथमेटिक्स में पढ़ेंगे, एक्सपोनेंशियल सीरीज e की पावर x वाली टर्म है, यानी कि k पद है, तो वह सूत्र स्थापित नहीं किया जा सकता। विमीय विधि से स्थापित नहीं किया जा सकता, परंतु यहां भी सत्यता की जांच की जा सकती है। आज के लिए इतना ही। तो आपको मात्र जो विमा सूत्र हमने लिखाए हैं वे 15 विमा सूत्र है, तो आपको 15 विमा सूत्र याद करने हैं। हर एक को ये निकालने की आवश्यकता नहीं पड़नी चाहिए, हालांकि 1 से लेकर 15 तक लगभग एक दूसरे पर डिपेंड करते हुए हम निकालते चले गए। एक क्रम इनमें रखा गया है कि जो बाद में विमा सूत्र हम निकाल रहे हैं उसको निकालने में पहले विमा सूत्रों का कहीं ना कहीं उपयोग होता चला गया, एक दूसरे का लिंक जुड़ता चला गया। इसलिए यदि आप बीच में से या रटना इसे चाहोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, लेकिन इसे निकाल के 1-2 बार लिख लोगे तो ये इजीली याद हो जाएगा। इनके उपयोग और इनकी लिमिटेशंस, इनके ऊपर कुछ बोधात्मक टाइप और आंकिक क्वेश्चन ये नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप यहाँ तक कंप्लीट करिए और ये 15 विमा सूत्र याद कीजिए। ओके, थैंक यू।